बात करेंगे इस वक्त आ रही बड़ी खबर की खबर पटना से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेएनयू के मामले पर कहा है कि यूनिवर्सिटी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। कन्हैया पर देशद्रोह के आरोप का विरोध किया है उन्होंने। लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि अकारण केंद्र सरकार की नाराजगी सामने आई है। तो बड़ी खबर, जहां पर जेएनयू के मसले पर लगातार आलोचना जेएनयू के छात्रों को झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि देशद्रोही नारे लगाए थे जेएनयू के छात्रों ने। जहां तक अभी हाल की घटना का प्रश्न है, उसके बारे में तो तरह तरह की बात आ गई है सामने। एक बात तो ये आ गई है कि खुलेआम चुनौती दी है सीपीआई और सीपीएम के और अन्य नेताओं ने भी कि भाई प्रमाण प्रस्तुत करिए, क्योंकि यूट्यूब पर जो वीडियो है और उसको देखने के बाद तो यह लगता है कि विश्वविद्यालय को बदनाम करने के लिए जिन लोगों ने आरोप लगाया है उन्हीं की जमात के लोग नारे लगा रहे थे, जिसके आधार पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और साफ साफ कहा जा रहा है कि नारा लगाते हुए अगर कोई प्रमाण है वहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के बारे में, कन्हैया जी के बारे में मैं मिल चुका हूं। वे बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय जिले के, और वे जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कुछ मुद्दों पर विभिन्न प्रांतों में वे लोगों से मिल रहे थे, मुझसे भी मिल चुके। और मेरा अपना अनुभव है कि ये सब अपने विचारों के प्रति दृढ़ और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले युवा हैं। और वैसे युवाओं पर देशद्रोह का आरोप लगाना मुझको लगता है कि ये इट्स टू मच। और जहाँ तक सीपीआई और सीपीएम का सवाल है, वे सीपीआई के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, और सबको मालूम है कि उस विश्वविद्यालय में एसएफआई जो सीपीआई-एम का स्टूडेंट विंग है, एआईएसएफ, और यहाँ तक कि सीपीआई-एमएल के स्टूडेंट विंग के लोग वहाँ काफ़ी सक्रिय रहे हैं। अन्य लोग भी सक्रिय रहते हैं, अन्य विचार के लोग भी वहाँ के अध्यक्ष हुए हैं। हम लोग जब पटना विश्वविद्यालय में थे उन दिनों और उसके बाद अन्य विचार के लोग भी हुए हैं, सोशलिस्ट विचार के भी लोग हुए हैं, फ्री थिंकर्स भी हुए हैं। और सीपीआई सीपीएम जैसे पार्टी के बारे में और उनसे जुड़े लोगों के बारे में कोई अगर आरोप लगाएगा देशद्रोह का, तो इसको कोई यकीन नहीं कर सकता। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वामपंथी विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं लोग, सीपीआई के या सीपीएम के विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई देशद्रोही नहीं करार दे सकता। वे देशभक्त हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो उनके विचार को मानता है, जो उनकी आइडियोलॉजी को मानता है, वही देशभक्त है, बाकी देशद्रोही हैं। तो इस फांसीवादी विचार का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जेएनयू में जो कुछ भी किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। और वैसे युवाओं पर बिना किसी प्रमाण के देशद्रोह का आरोप लगाना और उसको किसी के साथ जोड़ देना, देश के बाहर की ताकतों के साथ, गृह मंत्री जी का भी बयान हम देख रहे हैं, तो प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए ना। बिना प्रमाण प्रस्तुत किए हुए इस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं। और जेएनयू शुरू से सक्षम रहा है, और अगर वहाँ कोई बात ऐसी होती है जिस पर एतराज़ है, तो क्या वैसी बातों का वहाँ के अधिकांश स्टूडेंट हों या टीचर्स हों उसका समर्थन थोड़ी करते हैं। लेकिन नाहक अपने विचार को, और एक खास संगठन जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, एबीवीपी, उसके कहने पर, उसके इशारे पर सब कुछ किया जा रहा है। यानी बाकी विचार को मानने वाले लोगों को देशद्रोही करार देकर बंद कर दो और सब चीज़ों पर कब्जा कर लो, ये उनका विचार है। वैसे मैं केंद्र सरकार से यह भी जानना चाहूँगा कि आज जो ये बात कर रहे हैं, अफजल गुरु की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में जो विधायक लगातार
वहाँ की विधानसभा में प्रस्ताव रखते थे, जब अफजल गुरु को फांसी भी नहीं हुई थी उसके पहले और बाद तक, वो एक इंडिपेंडेंट एमएलए जो प्रस्ताव लाते रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा में अफजल गुरु के पक्ष में, तो उन विधायक से राम माधव जी क्यों मिले? उस समय के समाचार पत्रों में एक खबर आई थी, सरकार बनाने के लिए, समर्थन हासिल करने के लिए तो उन विधायक जी से मिलने गए। आप जरा बताइए कौन सा दोहरा मापदंड है? एक तरफ तो बेवजह नाराज हो रही है केंद्र सरकार, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। आपको बताएं कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए और इस मसले को लेकर अब कार्रवाई की बात सामने आई और उन छात्रों को देशद्रोह करार दिया गया, जिसको लेकर अब नीतीश कुमार अपनी बातें सामने रखते दिख रहे हैं। कन्हैया पर देशद्रोह के आरोप का उन्होंने विरोध किया है। छात्र संघ के अध्यक्ष हैं जेएनयू के और उन पर जो आरोप लगे उसको लेकर खारिज करते दिख रहे हैं नीतीश कुमार। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले सबूत पेश किए जाए और उसके बाद कार्रवाई की बात हो। तो जहां पूरे देश भर में जेएनयू के छात्रों ने देशद्रोही नारे लगाए हैं उसकी आलोचना हो रही है, वहीं नीतीश कुमार अपना दूसरा पक्ष यहां पर रखते दिख रहे हैं।